हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आपका चैनल पर फिर से स्वागत है। और आज हम केमिस्ट्री का टॉपिक लेकर आए हैं। ठीक है, आपका उस दिन हेलो एल्केन चैप्टर हुआ था। आज हम बात करेंगे हेलो एरीन की बात, है ना। ये एरोमेटिक श्रृंखला के यौगिकों की बात करने जा रहे हैं हम लोग। मतलब एरोमेटिक श्रृंखला मतलब बंद श्रृंखला। उस दिन बात किए थे हम लोग खुली श्रृंखला की, आज बात करेंगे बंद श्रृंखला की। अच्छा देखिए, एरोमेटिक जो है, एरोमेटिक श्रृंखला की जो संयोजी श्रृंखला है, उस संयोजी श्रृंखला का नाम होता है एरिल। जैसे एलिफैटिक यौगिक की संयोजी श्रृंखला का नाम एल्किल में हाइड्रोजन जोड़कर एल्केन बनता है, वैसे ही एरिल में हाइड्रोजन के जुड़ने पर निर्माण होता है एरीन का। मतलब एरिल का जो होता है वो होता है ये। ठीक है, यहाँ पे एक की कमी है और यहाँ पे आप हाइड्रोजन जोड़ दोगे तो ये कमी भी पूरी हो जाएगी। और इसका नाम क्या है आप जानते हैं, बेंजीन। बेंजीन, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसका अणुसूत्र C6H5 होता है। फाइनल रिएक्शन C6H6 जो कि क्या है आपकी बेंजीन है। ये समझ में आया होगा। ठीक है, अभी हम हेलो एरीन की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अब करने जा रहे हैं। C6H5 में हाइड्रोजन जोड़ने के बजाय अगर हम जोड़ दें क्या, हेलोजन, तो निर्माण किसका होगा, C6H5X। मतलब नाम क्या है इसका, हेलो एरीन। ठीक है, जब एरिल में हाइड्रोजन जुड़ता है तो एरीन का निर्माण होता है, लेकिन अगर एरिल में हेलोजन जुड़ जाएगा या हेलो जुड़ जाएगा तो निर्माण किसका होगा, हेलो एरीन का। हेलो एरीन का निर्माण हो गया। अब अगर आपसे हेलो एरीन की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप हेलो एरीन की डेफिनेशन क्या देंगे। हेलो एरीन की डेफिनेशन आपको कहना है कि एरोमेटिक यौगिक या एरीन यौगिक के हैलोजन व्युत्पन्न को क्या कहा जाता है, हेलो एरीन कहा जाता है। ये चीज़ समझ में आई। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दे के करके बताते हैं। चलिए अब बनाने की विधियों पर ही आ जाते हैं ना सीधे, निर्माण की विधियाँ, क्योंकि एग्जाम्पल इसी में देना उचित रहेगा। अच्छा एक मिनट, निर्माण की विधियाँ हटाते हैं, अभी वर्गीकरण नहीं किया है। वर्गीकरण अगर करें तो ये दो प्रकार की होती हैं बस, और ये दो प्रकार हैं इसके। एक है नाभिकीय व्युत्पन्न हेलो एरीन और एक है पार्श्व श्रृंखला व्युत्पन्न हेलो एरीन। ठीक है, चलिए इसकी बात करते हैं। नाभिकीय व्युत्पन्न हेलो एरीन क्या होती हैं। नाभिकीय व्युत्पन्न हेलो एरीन, है ना। नाभिकीय व्युत्पन्न है, देखिए सीधे सीधे लिखा हुआ है नाभिक। अगर किसी के नाभिक से हेलोजन को व्युत्पन्न किसी एरीन श्रृंखला के नाभिक पर हेलोजन जुड़ा होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नाभिकीय व्युत्पन्न हेलो एरीन। ठीक है, जैसे देखिए ये आपकी एक हेलो एरीन है, Cl लिखा हुआ है। इसका नामकरण देखिए, ये नाभिक से क्लोरीन हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, इसलिए हेलो एरीन है। क्लोरीन का होता है क्लोरो, और निर्माण किसका हो रहा है, बेंजीन का। ये सब पढ़ने से पहले हम इसके नामकरण की जल्दी से बात बता दे रहे हैं। भाई ये क्लोरीन यहाँ पर दो भी जुड़ सकते हैं, है ना, जुड़ सकते हैं ऐसे। और ये एक और कंडीशन है इसके जुड़ने की, क्लोरीन 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 और क्लोरीन, तीन ऐसे जुड़ गई हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्लोरीन 1,2, भाई 1 2 3 4
1 2 3 4 1 2 3 4। ये 1,2 डाइक्लोरो है। अभी हम श्रृंखला का नाम नहीं लिख रहे हैं। ये 1,3 डाइक्लोरो है। ये 1,4 डाइक्लोरो है। ठीक है। निर्माण किसका हो रहा है? बेंजीन का। बेंजीन, बेंजीन का निर्माण हो रहा है ना। तो 1,2 है, तो 1,2 को हम लोग कहते हैं आर्थो या ओ, कुछ भी कह सकते हो। आर्थो लिखो चाहे ओ लिख दो। और किसके साथ? डाई क्लोरो बेंजीन। ये 1,3 है, तो इसका हो जाएगा नियो या एन, स्मॉल एन। ठीक है। क्या हो जाएगा? डाई क्लोरो बेंजीन। ये 1,4 है, तो इस 1,4 की जगह पे हम लिख सकते हैं क्या? पैरा या स्मॉल पी। किसके साथ? डाई क्लोरो बेंजीन के साथ। एक चीज़ और बता दे रहे हैं, Cl कुछ भी जुड़ा हो, मतलब Cl और Cl जरूरी नहीं है, कुछ भी जुड़ा हो। 1,2 पर है तो हम सीधे आर्थो लिखेंगे, 1,3 पर है तो नियो लिखेंगे, 1,4 पर है तो पैरा लिखेंगे। ये इसका नामकरण हो गया। और ये सभी के सभी नाभिकीय व्युत्पन्न हेलोएरीन है। अब अगली बात कर लेते हैं पार्श्व श्रृंखला की। पार्श्व श्रृंखला हेलोएरीन है ना। पार्श्व श्रृंखला हेलोएरीन की अगर बात करें तो जल्दी से देख लीजिए, यहाँ पे CH2Cl ये जुड़ा हुआ है। C2H4Cl ये जुड़ा हुआ है। और अगले अगर बात करें तो प्लस नहीं, C और इसके साथ CCl3। ठीक है, इनके नाम लिखते हैं। चलिए, ये क्लोरीन वास्तव में इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा? फेनिल क्लोरो। फेनिल ये है, श्रृंखला है। क्लोरो जुड़कर एक कार्बन है, एक कार्बन का नाम क्या होता है? मेथेन। नाम समझ में आया? फेनिल क्लोरो मेथेन, फिर फेनिल क्लोरो एथेन, फिर फेनिल ट्राइक्लोरो मेथेन। बात समझ में आ रही है? फेनिल क्लोरो मेथेन, ये पूरी श्रृंखला का नाम हो गया। फिर से लिखे दे रहे हैं, फेनिल क्लोरो मेथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? फेनिल ट्राइक्लोरो। कितने हैं कार्बन? 3 है। क्लोरीन 3 है ना, तो ट्राई क्लोरो किसके साथ? मेथेन के साथ। सॉरी, ये एथेन होगा, यहाँ पे गलती हो गई, एथेन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। ये मेथेन होगा, है ना। ये एथेन होगा और ये मेथेन होगा। चलिए, और ये हो गई बात। अब निर्माण की विधियों की बात कर लेते जल्दी से। निर्माण की विधियां, निर्माण की विधियों की बात कर लेते हैं। तो भाई हमारे 2 प्रकार के हैं, तो 2 अलग अलग निर्माण की विधियां होंगी। मतलब सबसे पहला निर्माण किसका होगा? नाभिकीय व्युत्पन्न हेलोएरीन्स का निर्माण, है ना। और सबसे निर्माण की विधियों में सबसे पहली अपक्रिया हम क्या करवाएंगे? फिनॉल की अपक्रिया, फिनॉल की अपक्रिया हम लोग कराएंगे SOCl2, मतलब थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड से आपको लैंग्वेज भी लिख लेनी है नोट में, है ना। O
देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा हम किस तरह से लिख रहे हैं। इंक का आपको अपक्रिया समझाने का प्रयोग है ना। SOCl2, SO ब्लैक इंक जो है वो ब्लैक से जुड़ जाएगी, Cl, और जो रेड है वो रेड से, और जो ब्लू है वो ब्लू से। तो आते हैं जल्दी से बात कर लेते हैं ब्लू वाली पर। और ये प्रतिस्थापन होता है, ये Cl इसके साथ जुड़ जाएगा, आ गया। अब ये Cl H के साथ जुड़ जाएगा, और ये SO2 के साथ, ठीक है। ये सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये क्लोरोबेंजीन, है ना। ये हो गई आपकी पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन इन्हीं के निर्माण की, एरीन के प्रत्यक्ष हैलोजनीकरण के द्वारा। एरीन का प्रत्यक्ष हैलोजनीकरण करवाना है हमको, ठीक है। ये हमारी बेंजीन श्रृंखला बन गई, जिस पर यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा प्लस Cl, और इसके साथ जुड़ेगा एक ब्लू इंक में Cl, ब्लू इंक के साथ और ब्लैक के साथ, प्लस HCl, और ये क्या हो जाएगा Cl, क्लोरोबेंजीन। हम इसकी जगह पर कोई भी हैलोजन परमाणु यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये उपस्थिति नहीं बताएं यहाँ पर। उपस्थिति क्या होगी कि FeCl3 की उपस्थिति होगी और निम्न ताप होगा। और निम्न ताप का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, अंधेरा, ठीक है। आपको ये बहुत ध्यान रखना है इस अपक्रिया में। अगली अपक्रिया है सेंडमेयर अपक्रिया। सेंडमेयर अपक्रिया, देखिए इस अपक्रिया के 3 नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाई एजोटीकरण इसमें होता है, डाई एजोटीकरण अपक्रिया के द्वारा। ये अपक्रिया देखिए, सुनिएगा फिर से, ये पूरी हेडिंग का नाम है और ये हेडिंग का नाम है। मतलब ये कंप्लीट रिएक्शन नहीं, ये कंप्लीट रिएक्शन है, ये कंप्लीट रिएक्शन नहीं है। इस अपक्रिया में एक और अपक्रिया होगी, तब जाके सेंडमेयर अपक्रिया होती है। तो पहले डायएजोटीकरण अपक्रिया करवाते हैं। डायएजोटीकरण अपक्रिया का मतलब होता है कि जिसमें डायएजोनियम का निर्माण हो जाए। डायएजोटीकरण अपक्रिया, तो डायएजोटीकरण की अपक्रिया करवाने जा रहे हैं, जल्दी से देखिए। N फिर से बना दे रहे हैं, N इंक का मतलब आपको समझना है हर हाल में, प्लस HNO2 प्लस HCl। देखिए ये नाइट्रोजन, देखिए ये 1 2 1 3 1 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाएंगे 2H2O, बना लिए। जैसे 2H2O बना लेंगे, अब भाई यहाँ पर नाइट्रोजन बचा, यहाँ पर क्लोरीन बचा। नाइट्रोजन की अंतिम कक्षा में इसे अष्टक पूरा करने के लिए 3 की आवश्यकता है और इसे 1 की आवश्यकता है। ये नाइट्रोजन से जाकर जुड़ेगा, ऑलरेडी ये 1 जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब 3 की आवश्यकता थी, 1 की बॉन्डिंग हो गई, तो अब इसे 2 की आवश्यकता है। इस नाइट्रोजन को 3 की आवश्यकता है, ये तो जाएगा, इससे 3 की बॉन्डिंग कर लेगा। तो इसकी अंतिम कक्षा में जैसे भाई देखिए नाइट्रोजन के पास होते हैं कितने, 2,5, अंतिम कक्षा में 5 हो गए, 1 की बॉन्डिंग हो गई तो प्लस 1 कितने हो गए, 6। अब ये नाइट्रोजन जाकर जुड़ रहा है तो 3 की बॉन्डिंग कर रहा है, तो कितने हो गए, 9। अंतिम कक्षा में 9 हो गए, और बोरबरी ने कहा कि 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो बचेगा ये त्यागेगा, और जब त्यागेगा तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो ट्रिपल बॉन्डिंग के साथ N और ये Cl, ये त्याग रहा है तो इसके ऊपर प्लस, ये ग्रहण कर रहा है तो इसके ऊपर माइनस, और ये जो बना है इसी को कहते हैं डाईएजोनियम लवण। ठीक है, अब डाईएजोनियम लवण का कुछ होगा, अब हुंस डीकर अपक्रिया होने जा रही है। डाईएजोनियम लवण
का विनाइट्रोजनीकरण कराने पर, चलिए देखिए क्या होता है। इंक का आपको फिर से इंक का जादू समझना है ना। इंक आपको बहुत अच्छे से समझा देगी। उपस्थिति रहेगी CuBr की प्लस HBr की। Cl यहीं रह जाएगा, सॉरी Cl है ये, फिर से बना दे रहे हैं Cl प्लस, और ये इनटू गैस निकल जाएगी। समझ में आई होगी बात। आइए, ये हो गई कंप्लीट, आपको लैंग्वेज लिख लेनी, ठीक है। अगला है पार्श्व श्रृंखला व्युत्पन्न हेलो एरीन का निर्माण। अब हमको ऐसे हेलो एरीन का निर्माण करवाना है जो वास्तव में इस तरह से जुड़े हुए हैं। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। CH3 टालोइन है ना। टालोइन की अब क्रिया हम करवाएंगे क्या, किसके साथ, Cl2 के साथ। तो भाई यहाँ पर जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन और यहाँ H। तो चलिए इंक के माध्यम से समझाते हैं, फिर से यही बनाए दे रहे हैं ना ताकि समझ में आए आप लोगों को। ये CH3 और यहाँ पर जुड़ा हुआ है H प्लस Cl, और इस मतलब इसका क्लोरीनीकरण करवाने जा रहे हैं हम लोग। और ये H ये Cl जुड़ जाएगा, और ये Cl एक तरह से हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है। और ये CH3 और ये Cl, इसके बनेंगे दो उत्पाद, CH3 और यहाँ पर एक Cl। एक बनेगा आर्थो क्लोरो और क्या है टालुइन, और एक बनेगा क्या, पैरा क्लोरो टालुइन। ठीक है, आर्थो क्लोरो टालुइन और एक पैरा क्लोरो टालुइन, जिसमें प्रमुख उत्पाद ये होगा और ये होगा क्या, निम्न उत्पाद। चलिए आते हैं रिएक्शन पर, इसकी रासायनिक अपक्रियाओं पर। बहुत ही शॉर्ट तरीका है इसकी रासायनिक अपक्रिया समझने का, और ये तरीका बनाकर रखा हुआ है ताकि आपको टाइम न लगे ज़्यादा समझने में। सबसे पहले अपक्रिया है कि नाभिक स्नेही विस्थापन अपक्रिया। नाभिक स्नेही विस्थापन, जिसमें नाभिक से हैलोजन परमाणु का विस्थापन करवा देना है। ठीक है, चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। हैलोजन परमाणु का विस्थापन करवाना है हमको। Cl जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा रहेगा। यहाँ पर जुड़ा हुआ है H प्लस NaOH लिखा हुआ है, तो OH Na भी तो लिख सकते हैं इसको हम, है ना। इसको क्या लिख सकते, हाँ ठीक है। एक मिनट, ये बाई मिस्टेक हो गया है। इसको, ये Cl लिखा हुआ है, ठीक है, इसको लिखना है आपको ऐसे Na, ये हाइड्रोजन रहने दीजिए वरना गलत हो जाएगा। ये Na हो जाएगा और आपका ये हो जाएगा Cl। ये Na, देखिए नाभिक से हैलोजन परमाणु को विस्थापित करवाना है तो NaCl जुड़ जाएगा, और यहाँ पर OH था, ये तो बाय मिस्टेक बहुत कुछ गलती हो गई। चलिए इस रिएक्शन को समझ लीजिए किसी तरह से, बाकी हम अभी समझा दे रहे हैं अगले में। ये OH प्लस NaCl फिर से समझा दे रहे हैं, ये Cl है, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका OH, अब सही है, और ये हो जाएगा आपका Na। तो ये Na और OH जुड़ जाएंगे तो बनाएगा क्या, OH प्लस NaCl। ये क्या है आपका फिनॉल। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन को अच्छे से समझते हैं। Cl प्लस Cu और ये Cn, अब समझ में आया होगा, ठीक है।
तो ये Cn क्या करेगा, Cl को विस्थापित कर देगा, इसका स्थान ग्रहण कर लेगा, तो Cn आकर Cu से जुड़ जाएगा, तो Cu Cl हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन को देख लीजिए, ये Cl जुड़ा हुआ है, हम उसकी अब क्रियाएं पढ़ रहे हैं, ठीक है, हेलोएरिन की, क्लोरोबेंजीन की। 2NH3 में अगर हम देखें तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, NH2 सॉरी एक मिनट, ये क्लोरीन को ब्लू से लिख दो और इस रेड से लिख दो और इसको ब्लू कर दो, क्योंकि इसका विस्थापन होना है ना। ये H हो जाएगा और ये H ब्लैक से लिख देते हैं। ये 2NH3 है प्लस, और यहाँ भी 2 ले लेना है, और ये हो जाएगा Cu2 और ये हो जाएगा O, तो ये OH बनाएगा आपका क्या, H2O। Cu2 2Cl के साथ जुड़ जाएगा और बनाएगा क्या, 2CuCl प्लस, अब जो बच रहा है ये NH2 2 बेंजीन पर जाके जुड़ जाएगा, ठीक है, NH2, वो भी कितने 2, और इसका नाम क्या है, एनिलीन। नेक्स्ट है इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, इसकी अब क्रिया करवानी है। ये Cl जुड़ा हुआ है SH और किसके साथ, K के साथ, तो ये SH Cl को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। Cl SH को विस्थापित नहीं कर रहा है, SH Cl को विस्थापित कर रहा है, आपको ये भी ध्यान रखना है। और यहाँ पर आके जुड़ेगा SH और बनेगा क्या, KCl, लैंग्वेज आपको लिख लेनी है, और इसका नाम हो जाएगा क्या, थायोफिनॉल, थायोफिनॉल। चलिए ये हो गई नाभिक स्नेही अपक्रिया। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही विस्थापन अपक्रिया की, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें नाभिक, भाई नाभिक आप जानते हैं, नाभिक ये होता है, ये जो बना होता है ये नाभिक है आपका, ठीक है, किसी भी बंद श्रृंखला का नाभिक होता है। नाभिक पर आप जानते हैं हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, तो नाभिक से हाइड्रोजन का विस्थापन करवाना है आपको, ना कि उसके हैलोजन परमाणु का विस्थापन करवाना है, ठीक है। रिएक्शन को बहुत ही ध्यान से समझना है आपको। यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा प्लस OH और NO2। चलिए हम इसकी बात बता दे रहे हैं, जल्दी से देख लीजिए। ये जो आपका देखिए यहाँ पर अब क्रिया HNO3 की हो रही है, जबकि ये उत्प्रेरक का कार्य करेगा। अब क्रिया Cl2 की होगी, उत्प्रेरक का कार्य करेगा। H2SO4 की होगी, SO4 उत्प्रेरक का कार्य करेगा। RX की अब क्रिया होगी, AlCl3 उत्प्रेरक का कार्य करेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर अब क्रिया HNO3 की हो रही है। HNO3 में मूलक होते हैं 2, एक होता है NO2 और होता है इसके साथ जुड़ा हुआ OH, और आप इसे जोड़ कर देखिए HNO3 हो गए ना। ये इसी तरह से अपक्रिया, जब भी अपक्रिया करेंगे इसी तरह से करते हैं, तो H2O बन जाएगा। ये आपका Cl और ये आपका NO2 प्लस H2O, इसका नाम क्या होगा, नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। अब देखिए अभी हमने नहीं बनाया, लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं कि इसके 2 उत्पाद बनेंगे, एक बनेगा आर्थो, एक बनेगा पैरा। आपको अभी के अभी बना लेना है। एक ClNO2 1,2 पर जोड़ देना और प्लस लिख के एक ClNO2 1,4 पर जोड़ देना, जैसे अभी अगली रिएक्शन में किए दे रहे हैं, यहाँ पर नहीं किए, ठीक है। Cl और यहाँ पर जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन प्लस Cl और Cl, अब क्रिया होने जा रही है। ये Cl मुक्त हो जाएगा और इसके 2 उत्पाद बनेंगे, ध्यान से देखिएगा। Cl प्लस एक Cl और ये
Cl। ये आर्थो डाई क्लोरो बेंजीन है और ये पैरा डाई क्लोरो बेंजीन है ना। ये प्रमुख उत्पाद होता है और ये निम्न उत्पाद है। याद रखिएगा, प्रत्येक रिएक्शन में हो सकता है हम ना बता पाएँ। फिर आपकी अगली रिएक्शन है, देखिए कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन देने का प्रयास किया है हमने, इसलिए आपको थोड़ी हो सकता है दिक्कत हो जाए। मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा आपको। विषम परिस्थिति चल रही है इस वक्त। OH SO3H सेम वैसी कंडीशन होती है इसमें भी। OH और SO3H दो मूलक होते हैं, एक सल्फोनिक और एक हाइड्रॉक्साइड। ठीक है, ये ब्लू से ही लिखना है और ये जुड़ जाएंगे अब। Cl SO3H प्लस Cl SO3H, इसका नाम बेटा हो जाएगा आर्थो सल्फोनिक क्लोरो बेंजीन और इसका हो जाएगा पैरा सल्फोनिक क्लोरो बेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी Cl, है ना। इसके यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ये X है और ये R है, ये HX हो जाएगा। Cl R Cl R। एल्किल क्लोरो बेंजीन, वो भी कैसी, आर्थो, और ये हो जाएगा पैरा एल्किल क्लोरो बेंजीन। ये जो अपक्रिया हम आपको पढ़ाए हैं, ये अपक्रिया ये आपकी है। ये आप एक हेडिंग नोट कर लीजिएगा, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रियाएं। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रियाएं। बाकी जितना भी इम्पोर्टेंट पढ़ाया गया आप इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।